थे बाय बैंक डेटर से 24500, स्टॉक से 60,000, प्लांट से 28,000, टोटल हो गया 1,12,500 जो हमें मिला है। तो टोटल हम करेंगे अब इसका लास्ट में चेक करो कोई लायबिलिटी बची तो नहीं जो पेमेंट होने से रह गई हो, जैसे क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, वाइफ लोन के बदले में वो फर्नीचर ले गया तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। बैंक लोन की पेमेंट कर दी। बैंक लोन के बारे में दोबारा समझ लेना कि जो बैंक लोन की पेमेंट की है विद इंटरेस्ट की है, और ये आपने 9 मंथ का इंटरेस्ट साथ में देना, ठीक है। ये 20,000 का लोन होगा प्लस 1,800 आपके इंटरेस्ट के होंगे, ये ध्यान रखोगे। अब इसके बाद इसका टोटल करेंगे और कोई लायबिलिटी नहीं बची है, सब लायबिलिटी की पेमेंट हो चुकी है। टोटल करेंगे तो 259,500, यहाँ भी लेंगे 259,500। तो बाय लॉस कौन कौन पार्टनर हैं, ए बी सी, ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। 81,000 का लॉस होगा और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 27,000, 27,000 एंड 27,000, ठीक है। अब उसके बाद क्या बनाएंगे फिर हम, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का पहले बैलेंस दे चुका हूँ मैं। डिस्ट्रू आइटम में रिजर्व था, प्रॉफिट एंड लॉस था, करंट मैंने बताई दी कैसे डालने, लायबिलिटी वाले बाय में आएंगे, असेट्स वाले कहाँ जाएंगे, टू में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से कैपिटल वाली एंट्री उठा लेते हैं, जो कैपिटल की एंट्री कैपिटल में अकाउंट में जाएगी, क्योंकि इधर कोई कैपिटल नहीं है ना, इधर ढूंढते हैं, ये रही कैपिटल की एंट्री है ना, बाय तो कहाँ जाएगा, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन 27,000, 27,000 एंड 27,000। अब उसके बाद इसका टोटल कर देंगे। बस आपने टू बैंक और क्या करना है, बाय बैंक करना है। जैसे ये वाली साइड ज़्यादा है 80,000, यहाँ भी क्या लेंगे 80,000, तो टू बैंक फाइनल पेमेंट 53,000 आ जाएगी। उसके बाद फिर आपका टोटल करेंगे, इसका टोटल बनता है आपका 65,000, यहाँ भी लेंगे हम 65,000, टू बैंक 38,000। उसके बाद ये ज़्यादा आपका 49 ज़्यादा हो गया, यहाँ भी हम 49 लेंगे। तो इसका बाय बैंक इधर आएगा कि उस साइड ज़्यादा थी ना, तो बाय बैंक इधर कितना आएगा इसका 19,000 आ जाएगा। अब लास्ट में कौन सा अकाउंट बनता है फिर, बैंक अकाउंट बनता है। बैंक का पहले बैलेंस दे चुका हूँ, अब यहाँ से बैंक वाली एंट्री देखते हैं कैसे जाएंगी। जैसे बाय बैंक टू रियलाइजेशन 3,000, उसके बाद फिर बाय बैंक टू रियलाइजेशन 1,12,500। उसके बाद इधर आ जाते हैं टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक, 3 बार आ रहा है, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। एक तो आपका अमाउंट है 5,000 का, एक अमाउंट हमारा 23,000 का है, एक अमाउंट हमारा 21,800 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो टू बैंक आ रहा है ना, कुछ किस में है, ए और बी में, तो बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, बाय एस कैपिटल और बाय बीस कैपिटल। और ये अमाउंट आपका आ रहा है 53,000, 38,000, 53, 38। और एक बाय बैंक इधर है, किसमें है, सी में, टू रियलाइजेशन, टू सीज कैपिटल, रियलाइजेशन ही सी से है, टू सीज कैपिटल कितना आएगा 19,000 आप ही डाल देंगे। कितना डालेंगे हम 19,000, वो आप यहाँ डाल देना। फिर अब इसका टोटल कर देंगे। टोटल आपका बन गया 140,800, 140,800, 140,800, 140,800, ठीक है। तो ये टोटल कर देंगे हम इसका। अब उसके बाद आगे चलते हैं एक बार, तो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन में एक तो क्वेश्चन जो आपने आज करना है वो क्वेश्चन है आपका ये 8th है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक बार वैसे हिंट दे रहा हूँ, कर लेना। एक्स वाई जेड है, इक्वली बांटते हैं, रेशो 1:1:1 है। रिजोल्व द फर्म पर ट्रांसफर करना टू प्रीमिसेस, टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर, टू बी आर, कैश बैंक। तो बैंक अकाउंट आपका होगा, करंट अकाउंट मैंने बता ही दिया कैसे करना, टू में डालना, कैपिटल में जब डालोगे टू करंट लिख के डाल देना जेड में, ठीक है। बाय में आ जाते हैं, बाय कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस है ये एक्स वाई जेड का, करंट का बाय करंट करके डाल देना कैपिटल अकाउंट में, ठीक है।
बाई क्रेडिटर। अच्छा, इसमें लोन दो दे रखे हैं, एक्स का लोन भी है, वाई का लोन भी है। तो आपने कुछ नहीं करना, जैसे आप लोन अकाउंट बनाओगे ना, यहाँ पे दूसरा सेकंड नंबर बनेगा, पहले तो रेगुलेशन बन जाएगा। तो लोन अकाउंट में आपने क्या करना है, एक्स और वाई दोनों को लिख के डाल देना है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके। एक तो एक्स हो गया, एक वाई हो गया, यहाँ भी क्या लेंगे, एक्स और वाई। तो ऐसे करके बाय बैलेंस बी डी, जैसे कैपिटल नहीं बनता, बस लोन लोन दो दे रखे हैं। एक्स का लोन दे रखा है 15,000 का, वाई का लोन दे रखा है 5,000 का। और यहाँ पे टू बैंक 15,000 एंड 5,000 टोटल करेंगे। 15,000 एंड 5,000 यहाँ भी टोटल करेंगे, 15,000 एंड 5,000। ये हो गया पार्टनर लोन अकाउंट। तो सबको लिख देना पार्टनर लोन अकाउंट, ऐसे करके बना देना। दो पार्टनर के दो अकाउंट, दो कॉलम बन जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। मैं इसमें दो लोन दे रखे हैं, एक्स का लोन भी है साथ में, वाई का लोन भी है। अच्छा, ये तो लोन अकाउंट अलग से बन गया। अच्छा, सेट्स प्रीमिसेस 20% ज़्यादा करना, 20% करके उसमें ऐड कर देना। मशीनरी 40% करके उसमें लेस करना। स्टॉक 5,000 ज़्यादा करना। डेटर से हमें मिले बी आर से पूरा अमाउंट, बुक वैल्यू यानी जितना डेटर बी आर पूरी वैल्यू उठा लेना जो मिली है ना, सारी बाय बैंक करके डालनी है। एक्सपेंसेस के एंटी टू बैंक होता है, आपको पता ही है। और क्रेडिटर को कितनी पेमेंट करनी, 57,500, ये टू बैंक कर देना। उस क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेना, एक क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा। और एक क्वेश्चन तो 26 का ये है, 26 का बी, दो क्वेश्चन उसके हैं। एक तो 26 का ए पार्ट, ये रहा क्वेश्चन आपके पास है, तो एक बार देख लेंगे साथ साथ। ये बैलेंस शीट दे रखी है दीपक और ज्योति की, हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। तो पहले सेट्स ट्रांसफर करेंगे, कैश बैंक दो आपको बैलेंस दे रखे हैं, पता ही आपको जैसे करना था, आपको बताया था कि बैंक का तो टू बैलेंस वीडी डालोगे और कैश का टू कैश आएगा बैंक अकाउंट में ही, दोनों बैलेंस वहीं पे जाएंगे, ठीक है। टू डेटर बाय प्रोविजन, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्लांट, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल अकाउंट में डालना, टू में डेबिट वाली साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस ए और बी में 3:2 में बांट देना दीपक और ज्योति में, ठीक है। बाय क्रेडिटर बाय मिसिस दीपक लोन, बाय बैंक लोन, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में, करंट भी कैपिटल में डालने हैं, बाय करंट लिख के डाल देना। ये तो आपका पॉइंट होगा, देखो मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, टू डेटर, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्लांट, बाय प्रोविजन, बाय क्रेडिटर, बाय मिसिस दीपक लोन, बाय बैंक लोन। कुछ नहीं कहेगा, ये लाइबिलिटी है, खुद पेमेंट करके चलोगे अगर नहीं कुछ कहेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। फर्म डिसॉल्व हो गई, असेट्स बेचने से मिले, डेटर से इतना, फर्नीचर से इतना और प्लांट से इतना। तो बाय बैंक डेटर फर्नीचर प्लांट टोटल करके 55,500 आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको वो भी कराया था, दीपक एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन। दीपक अपनी वाइफ के लोन के बदले में क्या लेने को तैयार है, स्टॉक लेने को तैयार है। तो मैंने आपको कहा था इसकी कोई एंट्री बुक्स में नहीं होती, इसको छोड़ देना, क्योंकि एक असेट्स के साथ एक लाइबिलिटी के साथ, एक एसेट्स के साथ लाइबिलिटी खत्म होगी। यानी वाइफ लोन के बदले में वो क्या लेके चला गया, स्टॉक लेके चला गया, तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, फुल सेटलमेंट में एंट्री नहीं होती, ठीक है। अच्छा, मतलब छोड़ दिया। अब आपने ध्यान रखना कि दीपक मिसिस दीपक लोन की पेमेंट भी हो गई आपकी, इधर से आपका स्टॉक भी चला गया, स्टॉक की एंट्री भी नहीं करनी, ठीक है। हम नहीं देखेंगे कितने अमाउंट का दे रखा है, क्या दे रखा है, फुल सेटलमेंट, यानी कि एंट्री हो गई नहीं इसकी बिल्कुल। क्रेडिटर को 2% डिस्काउंट काट कर, जैसे क्रेडिटर आपके 38,000 के हैं, तो 2% काटोगे 760 कट जाएगा, 372,402 टू बैंक। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक लोन की पेमेंट करनी कितने इंटरेस्ट के साथ, 6 मंथ के इंटरेस्ट के साथ। तो बैंक लोन आप देख लीजिए कितने का दे रखा है, 15,000 का। तो 15,000 के ऊपर आपने इंटरेस्ट बनाना है, 15,000 इंटरेस्ट का रेट क्या बनाना है आपने, क्या रेट दे रखा है, 10%, और साथ में 6/12 6 मंथ का लेना है। तो इंटरेस्ट बनेगा 750, फिर 750 इसके अंदर ऐड करना, यानी 15,750 की पेमेंट करना टू बैंक करके, इंटरेस्ट आपका ऐड होता है, ध्यान रखना। उसके बाद एक्सपेंसिव कितने दे रखे, 1800, तो टू बैंक 1800, बैंक में क्या लिखोगे, एक्सपेंसिव लिख देना। बस क्वेश्चन आपका और कुछ नहीं है, लास्ट में चेक करना। प्रोविजन की पेमेंट होती नहीं, क्रेडिटर की होगी, वाइफ लोन के बदले में वो स्टॉक लेके चला गया, तो बैंक लोन की पेमेंट भी आपने कर दी। क्लियर हो गया पॉइंट, ये क्वेश्चन आपका ये कर लेना। बाकी अकाउंट तो आपने देख इसमें से ही बनाने हैं, कैपिटल बनाना है, और आपने बैंक का, बैंक में बैंक भी है, कैश भी है, तो आपको बताया था बैंक का टू बैलेंस बी डी, कैश का टू कैश बैंक अकाउंट में डालना, प्रोडनोस आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैपिटल अकाउंट में टू में लेके चले जाना, ठीक है। ये 26 का बी पार्ट है। तो ए बी सी हैं, क्या रेशो दे रखी है, 3:2:1। तो डिजोल्व द फर्म, तो पहले टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर, बाय प्रोविजन, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सीधा टू में डालना, ठीक है। टू करंट, टू क्या करना, करंट करके डाल देना। बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में, टू बैलेंस ब्रोड डाउन,
कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जैसे ए बी का बैलेंस इधर है और सी का करंट है, कोई बात नहीं, ए बी का तो बाय बैलेंस बी डी हो जाएगा और सी का टू करंट करके डाल देना, ठीक है। बाय मिसिज ए लोन, बाय क्रेडिटर, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये खाली बस बाय बाय में आएगा, पेमेंट नहीं करनी, ये मैंने डाल दिया। देखो बाय प्रोविजन, बाय मिसिज ए लोन, बाय क्रेडिटर, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसकी पेमेंट नहीं होगी, ना प्रोविजन की पेमेंट होती है। इधर से मैंने सेट्स ट्रांसफर कर दिए, टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, ठीक है। अब स्टार्ट करें पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट वाज आर टेकन ओवर बाय ए 17,500, इन्वेस्टमेंट कौन लेके चला गया, ए लेके चला गया, तो बाय एस कैपिटल इन्वेस्टमेंट 17,500। नेक्स्ट पॉइंट है ए एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, ए अपने वाइफ की लोन की पेमेंट करेगा, वाइफ का लोन इधर है देखो यहाँ पे ना, तो टू एस कैपिटल अकाउंट 10,000। नेक्स्ट पॉइंट है बी ने सारा स्टॉक ले लिया कितने में, 7,000, तो बाय बीस कैपिटल स्टॉक लेके जा रहा है कितने में, 7,000 में, बाय बीस कैपिटल अकाउंट। और 5,000 के डेटर थे, कितने में लेके गया, 4,000 में, ये भी कौन लेके गया, बी, तो बाय बीस कैपिटल स्टॉक भी लेके जा रहा है, डेटर भी लेके जा रहा है, डेटर लेके जा रहा है 5,000 के कितने में, 4,000, यहाँ तो आपने 4,000 लिखना है, लेकिन डेटर में से जब लेस करने की बारी आएगी, जैसे डेटर आप देखोगे 9300 के दे रखे हैं, तो 9300 में से आप 5,000 घटाना, बाकी डेटर आपके रह जाएंगे 4,300 के रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मशीनरी सोल्ड की 67,000, तो बाय बैंक मशीनरी 67,000 आ गया, ठीक है, बाय बैंक करके अकाउंट खोल देना। और बाकी डेटर से कितना मिला, 50% मिला, कितना मिला, 50%, तो बाकी डेटर आपके 4,300 के बच गए थे ना, अब इसका 50% करके वो बाय बैंक करके डाल देना 2,150, टोटल आएगा 6,9,150 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में कहता है एक्सपेंसी कितने रिलेशन के, 600 हो, तो आपको पता है टू बैंक एक्सपेंसी साथ में 600 के। और लास्ट पॉइंट है इट वाज फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट थी, बुक्स में नहीं दिखा रखी, रिकॉर्ड नहीं करी थी, कितने की थी, 3,000 की, उसको एक क्रेडिटर इसी वैल्यू पे ले गया, ये पॉइंट भी अभी मैंने पीछे कराया था, जैसे इन्वेस्टमेंट है कोई, वो क्रेडिटर लेके जा रहा है, कितने की इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, 3,000 की, तो हम क्रेडिटर देखेंगे, क्रेडिटर कितने दे रखे हैं, 18,500 दे रखे हैं ना, बस 18,500 में से सीधा 3,000 घटा के बाकी 15,500 की टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे क्रेडिटर की, ठीक है। अब लास्ट में चेक करो, प्रोविजन की पेमेंट तो होती नहीं, मिसेज ए लोन की हो गई, क्रेडिटर की भी हो गई, और इसकी होती नहीं, किसकी नहीं होती, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की पेमेंट नहीं होती। बस अब टोटल कर देंगे इसका, टोटल करके ये आपका प्रॉफिट आएगा 28,470, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना किस किस में, ए बी सी में, फिर आप इसका कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट जैसे बनेगा वो बनाना आपने, ठीक है। कर लोगे क्वेश्चन ये वाले, तो आज ये क्वेश्चन कर लेना, बाकी कल करेंगे, ठीक है, ओके।